हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यह है वैकेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट पे ये वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी बातों को डिटेल में समझते हैं और कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन इसके नोटिफिकेशन से। तो जो ये नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेंगे वहां से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ऑफिस ऑफ द क्या है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स की वैकेंसी है, तो उसी से रिलेटेड है और ये वैकेंसी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रिगार्डिंग ये वैकेंसी है। इस स्टेट से ये वैकेंसी जारी की गई है, तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी रखी गई वो 56 रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की पोस्ट है, जिसको स्टूडेंट बोलते हैं। 2 वैकेंसी इसमें रखी गई है। लेवल 4 की ये वैकेंसी है, तो इसमें 25,500 से लेके 81,000 इसमें पे लेवल रहने वाली है बेसिक। जबकि टैक्स असिस्टेंट टीए की जो वैकेंसी है 28 इसमें वैकेंसी रखी गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की ये भी है, 25,500 से लेके 81,100 रुपए की बेसिक पे रहने वाली है। इसके बाद आता है इसमें एमटीएस की वैकेंसी, जो 26 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जारी की गई है। लेवल 1 की 18,000 से लेकर 56,000 के बीच में इसकी पे लेवल रहने वाली है। तो टोटल 56 वैकेंसी है इसमें। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। देखिए, तो कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की वैकेंसी है, ठीक है। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है, सबसे पहले कि जो स्टेनो की पोस्ट है और टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसमें आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगर 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं। और एमटीएस की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए। 5 साल जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए इसमें छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो, और 10 साल छूट मिलेगी एसटी और एससी वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो याद रखिए ये किसके लिए है, तो ये है इसके एज रिलैक्सेशन, एज में छूट की। और एज आपकी कब से कैलकुलेट होगी, तो 1/1/2025 से आपकी एज कैलकुलेट होगी। और स्टेनो और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। This age relaxation will be the applicable only to those sport person who satisfy all the eligible condition related to the education। तो ये जो वैकेंसी निकली है, ये स्पोर्ट क्वालिफिकेशन जो ये वैकेंसी निकली है, ये सारे उन पर्सनों के लिए है जो स्पोर्ट पर्सन है। या कौन कौन से स्पोर्ट पर्सन है, तो किस किस विभाग में ये वैकेंसी निकली है, कौन कौन से स्पोर्ट में निकल के आ रही है, तो ये भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा है और इसके बाद बताएंगे कौन कौन सी स्पोर्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेनो की पोस्ट है, इसमें 12th केवल और केवल 12th मांगा गया है। कोई भी कैंडिडेट अगर 12th पास आउट है तो वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जबकि टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीपल टास्क स्टाफ के लिए जो एमटीएस की पोस्ट है, उसमें केवल और केवल 10th मांगा गया है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है 10th लेवल की है, 12th लेवल की है और ग्रेजुएशन लेवल की, तीनों लेवल की वैकेंसी इसमें जारी की गई है। टोटल बता चुका हूँ 56 पोस्ट है और इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे स्पोर्ट खेले हुए हैं। तो कौन कौन सी स्पोर्ट के लिए वैकेंसी है, तो जो भी स्पोर्ट पर्सन है, जो एथलीट है, मेन में 3 और लड़कियों के लिए 3 वैकेंसी है। इसमें बैडमिंटन के लिए 2 आई है मेन में, वोमेन में 2 वैकेंसी रखी गई। बास्केटबॉल में 4 वैकेंसी है लड़कों के लिए। उसके बाद चेस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, ये सारी चीजें, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है। टोटल मिला के 41 इसमें स्पोर्ट्स रखे गए हैं मेन लड़कों के लिए, और औरतों के लिए या लड़कियों के लिए 15 रखे गए हैं टोटल सीट। टोटल ऐसे 56 मिला के वैकेंसी होती है। स्पोर्ट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। अगर कोई भी स्पोर्ट पर्सन है तो वो क्या होना चाहिए, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल कोई भी कंपटीशन या मेडल अगर जीता है नेशनल लेवल पे, या मेडल विनर है खेलो इंडिया यूथ गेम या कोई भी ऐसे कैटेगरी है जो जहां पे आपको स्टेट रिप्रेजेंट करता है, किसी स्टेट को या अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है, या इंटरनेशनल लेवल पे अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी स्पोर्ट खेले हुए और वहां पे आपके पास मेडल है उससे रिलेटेड, तभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और ऊपर क्वालिफिकेशन और सारी एज लिमिट अब क्वालिफाई होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ये अथॉरिटी अकॉर्डिंग आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो सिक्योरिटी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्ट के थ्रू आपके पास होना चाहिए। फॉर्म दिया गया है
ये सर्टिफिकेशन दो है अवार्ड, वो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 ये दिया हो तो उसको फिलफुल होना चाहिए। नेशनल लेवल पे है तो कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है या नेशनल स्पोर्ट गेम है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ से आप देख के ये सारी चीजों को जान सकते हैं। नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में आपको दे देने वाला हूँ, तो वहां से देख लीजिए। मैं फिर से यहाँ पे बता दूं कि टोटल नंबर अब जो यहाँ पे पोस्ट आई है वो 56 आई हुई है, और यहाँ पे कुछ वैकेंसियां जो है 10th लेवल की जो एमटीएस की पोस्ट है, और उसमें एज लिमिट जो है 18 से 25 साल है। इसमें छूट भी रखी गई है एज में। 12th लेवल की जो वैकेंसी है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी भी आपकी रखी गई है। और तीसरा जो है टीए की है, ठीक है, वहां पे जो रखा गया है, वहां पे जो ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है जो इंपॉर्टेंट है। और जो भी कैंडिडेट ये सारी क्राइटेरिया को फिलफिल करेंगे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और फिल कर सकते हैं। थैंक यू।